ठीक है, प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो आपको मैंने इससे पहले हिक्स की अप्रोच करवा दी, स्लट्सकी की मिलती जुलती है, सारा कुछ सेम है, बस एक दो बातों का डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपने ये दो पैनल बना लिए, इस तरफ एक्स एक्सिस पे आ गई एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे आ गई। साथ साथ बनाने में इजी हो जाए, क्योंकि इतना डिफरेंस इसमें नहीं है, बस इनके अलग-अलग बने हुए हैं ना, E1 E2 एंड E3। एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी। अब सबसे पहली इनिशियल बजट लाइन आपने बनानी है, वो फर्ज कर लेते हैं ये। इस बजट लाइन में E1 हम फर्ज कर लेते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है, तो ये आपने इंडिफरेंस कर्व भी एक बना देना है जो इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा हो। फिर हमने फर्ज करना है एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो अगर तो एक्स सस्ता हो गया है, तो फिर नई बजट लाइन वो इस तरह से बनेगी, ये रेड वाली। तो इस नई बजट लाइन में अगर तो ये इंफीरियर गुड मैंने निकाला हुआ है, पहले आपने, हाँ, नॉर्मल गुड का केस करना है, उसके बाद इंफीरियर का। चलो बहरहाल पहले इंफीरियर का मैं बता देता हूँ। इंफीरियर में जो E2 का पॉइंट है वो E1 के यूं समझने के सामने ही आएगा। ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। नॉर्मल में तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है ना, इसके बाद मैं नॉर्मल का भी दिखा देता हूँ। तो ये E2 का पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व वो टेंजेंट बन जाएगा इस रेड वाली बजट लाइन पे। तो ये E1 और E2 के दरमियान ये जो इफेक्ट है, ये प्राइस इफेक्ट है। अब आपने सपोज करना है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया दोनों कमोडिटीज के ऊपर। जब टैक्स लगता है तो दोनों कमोडिटीज की परचेजिंग पावर वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से नई बजट लाइन जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। ये डार्क ब्लू लाइन, इस बजट लाइन में आपने ये फर्ज कर लेना है कंज्यूमर पे जब दोनों कमोडिटीज पे टैक्स लगेगा, तो फिर उस कंज्यूमर यूं समझ लें कि वो हो जाएगा थोड़ा सा पुअर, और जब भी पुअर उसकी कंडीशन होगी तो वो इन्फीरियर गुड को ज्यादा प्रेफर करता है। हमने यहाँ पे सपोज कर लेना एक्स इज इन्फीरियर और वाई इज नॉर्मल, या एक्स के मुकाबले में वो सुपीरियर है, तो वो इन्फीरियर को ज्यादा प्रेफर करेगा, जिसकी वजह से वो इस E2 की बजाय नया इक्विलिब्रियम इस E3 पॉइंट पे बनाएगा, जहां पे IC3 वो टेंजेंट हो रहा होगा E3 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये दो जो पैरेलल लाइनें होती हैं लाइक रेड और डार्क ब्लू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे इनकम इफेक्ट कहते हैं। ये एरो का निशान लगा हुआ है, ये इनकम इफेक्ट आ गया। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जो सबसे पहले आपकी बजट लाइन थी और उसके बाद एक्स की प्राइस कम होने के बाद जो दूसरे नंबर पे बजट लाइन आपकी बनी थी, इन दोनों के दरमियान जो इफेक्ट होता है वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो लाइक E1 और E3 के दरमियान जो इफेक्ट है पहली और लास्ट लाइन, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। X1 से X3 तक। हाँ, X1 से X3 तक जो सबसे पहली बजट लाइन और जो आपने लास्ट में बजट लाइन बनाई, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो दो बजट लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। ये इंफीरियर गुड केस इंफीरियर में याद रखना है, E2 का पॉइंट ये जरा दरमियान में आ जाता है। अब मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ गुड, उसमें क्या डिफरेंस है, ये ऊपर बनी होगी डायग्राम। नॉर्मल में E1 और E3 ये तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन E2 इंफीरियर में यहाँ पे था ना, नॉर्मल में ये नीचे चला गया, बहुत नीचे। बाकी आपने E1 और E3 इन पे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बना देने हैं। हिक्स की अप्रोच में E1 और E3 से एक ही इंडिफरेंस कर्व गुजरता था, यहाँ पे अलग अलग बनेंगे, लेकिन है उसी जगह पे, है उसी जगह पे ही। और दूसरी बात, हिक्स कहता था कि ये वाली जो बजट लाइन बनेगी ये E1 पॉइंट के नीचे से गुजरेगी, और ये स्लट्स की कहता है E1 पॉइंट के अंदर से गुजरेगी। तो ये जहां पे भी E1 पॉइंट आपका बनेगा उधर से आपने ये लाइन गुजार देनी है। ये फर्क याद रखना है आपने। ये नीचे इंफीरियर केस में भी E1 पॉइंट से गुजर रही है ये लाइन, ठीक है। अब लास्ट में गिफन गुड है, गिफन गुड के केस में क्या आपने करना है, E1 और E3 तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन E2 ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। बाकी सारी कहानी सेम है, अलग अलग इंडिफरेंस कर बनने हैं, तरीका वारदात सारा कुछ सेम है। तो नॉर्मल गुड केस में E2 ये बहुत ज्यादा
लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड हो जाएगा। इंफीरियर केस में ये मिड में हो जाएगा फिर E2 दरमियान। पॉइंट मिड में आ जाता है, और गिवन गुड केस में E2 पॉइंट अपवर्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। बाकी सारी कहानी सेम है, ये आप इसकी बिल्कुल ठीक है। शाबाश। अब आगे प्राइस इफेक्ट इक्वल है E3 होगी समथिंग, E3 और E2 पैरेलल हो जाएंगे, E1 इनको इंटरसेप्ट करेगा। हाँ E1 को इंटरसेप्ट कर गया, सही है। तो आज हम देख लेते हैं इंफीरियर गुड केस और कर रहे हैं हम हिक्सियन अप्रोच। नॉर्मल गुड केस में तो हमने वो कल सीख ली। इंफीरियर देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। तो डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं हम। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी। ये दोबारा मैं करता हूँ, और ये डायग्राम नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगी। अब नेक्स्ट है ना, ये इंफीरियर गुड केस है, कल तो नॉर्मल किया था। तो अब यहाँ पे हम एक्स को समझ लेते हैं कि इंफीरियर है। इंफीरियर और वाई उसके मुकाबले में सुपीरियर हो गई। इनिशियल बजट लाइन तो इधर ही रहेगी और इक्विलिब्रियम पहला इसी पॉइंट पे रहेगा E1 पे, जहाँ पे Y1 और X1 यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है जी, गवर्नमेंट सॉरी एक्स की प्राइस हो जाती है कम, जिसकी वजह से बजट लाइन आउटवर्ड रोटेट हो जाती है। इस बजट लाइन पे अगर तो नॉर्मल गुड केस होता तो E2 आपको पता है कि ये यहाँ पे आ गया था, उसमें बहुत ज्यादा एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है कंज्यूमर, क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम है। एक्स सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स इन्फीरियर क्वालिटी का है और ऊपर से सस्ता भी हो गया। जब ये सस्ता होगा तो इसकी कंजम्पशन में मामूली सा इजाफा होगा, इतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा जितना नॉर्मल गुड के केस में हुआ था। मसलन X1 से X2 यहाँ पे आएगा। नॉर्मल में तो ये E2 पॉइंट इधर नीचे आ गया था ना, उधर E2 ये बना था, X2 यहाँ पे आ गया था और इतना बड़ा था प्राइस इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जरा छोटा होगा, यहाँ तक होगा। ओके हो गया। फिर जनाब गवर्नमेंट ने लगा देना है टैक्स दोनों कमोडिटीज पे, और नई बजट लाइन पैरेलल आएगी, E1 के नीचे से होकर गुजरेगी और E2 वाली के पैरेलल होगी। इस बजट लाइन में E3 का पॉइंट जिस तरह कल बना था इधर भी उसी तरह इधर ही बनेगा। फर्क सिर्फ E2 का ही है, उधर E2 नीचे था, इधर ऊपर आ गया। E1 और E3 ये अपनी जगह पे ही है, बेशक नॉर्मल गुड केस हो, बेशक इंफीरियर गुड केस हो। तो E2 से एक अलग डिफरेंस का गुजारते हैं। और E1 से E3 तक एक अलग, इसे IC1 कह दें, इसे IC2 कह दें। तो ये E3 तक ये X3 है, ये Y3 है, और दो पैरेलल लाइनों के दरमियान जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम्म, और दो इन लाइनों के दरमियान इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब तीसरा केस है गिफन गुड केस। सेम टू सेम डायग्राम बनेगी, सिर्फ E2 का पॉइंट ये यहाँ की बजाय बहुत ऊपर चला जाएगा। E2 का पॉइंट वो ऊपर चला गया, प्राइस इफेक्ट इसमें वो पीछे की तरफ मूव हो जाता है। ये जी यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस इफेक्ट।
E1 से E3 तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और इस केस में इनकम इफेक्ट ग्राफिकली सबसे बड़ा नजर आता है। ये सारा इनकम इफेक्ट है। ओके हो गया जी। नॉर्मल, इंफीरियर और गिफन गुड, इन तीनों का डिफरेंस याद रहेगा आपको। E1 और E3 तो अपनी जगह पे ही रहने हैं हमेशा, सिर्फ E2 की मूवमेंट चेंज होनी है। नॉर्मल में बहुत नीचे बनेगा, इंफीरियर में E1 और E3 के दरमियान में आ जाएगा, और गिफन में ये E1 से ऊपर निकल जाएगा। तो इसकी वजह क्या E2 के ऊपर काम की वजह? इसकी वजह यह है कि गिफन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिफन गुड एक स्पेसिफिक इंफीरियर टाइप की गुड होती हैं, जिन पे रूल ये अप्लाई होता है कि अगर इनकी कीमत में इजाफा कर दिया जाए तो इनकी डिमांड में भी इजाफा कर देते हैं, लेकिन इनकी कीमत में कमी कर दी जाए तो इनकी डिमांड में भी कमी कर देते हैं लोग। तो इधर इसकी कीमत कम हुई, इस वजह से इसकी डिमांड भी कम हो गई है। तो X1 से वो प्राइस इफेक्ट पीछे को चला गया, वो मैंने एरो भी लगाया हुआ है पीछे की तरफ। E2 ऊपर चला गया, जी जी जी, पर E2 का ही होता है वो चेंज नहीं होता। बस E2 ही चेंज होगा, E1 और E3 इधर ही रहेंगे हमेशा।